हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने देखा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अमीनो एसिड टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री का। इसमें हम एमसीक्यू देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। हर प्रकार के सवाल मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया है। साथ ही साथ लास्ट में जो है हम जेई के सवाल भी हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले ये देखो क्वेश्चन है हमारा। कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो है हमको मिलान करना है। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाया हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए लाया है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन कुछ भी उठा के दे दिया है। नॉर्मल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों। क्लियर है? देखिए लास्ट में हम लोग जो है अरिहंत वाली बुक, जो अरिहंत का बुक आता है उसमें जो पीवाईक्यू दिए हैं वो भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है, ये देखो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये 17 नंबर का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो अमीनो एसिड टॉपिक है उसमें जितने भी अमीनो एसिड हैं उनके स्ट्रक्चर हमको पता होने चाहिए। ये मेरे नोट्स का है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता होगा लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए ऊपरी तौर पर। ये एलिफेटिक अमीनो एसिड है। एलिफेटिक अमीनो एसिड में जो होता है ये हमारा क्या बोलना चाहिए, नाम है ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और प्रोलिन। ये देखो उसी प्रकार से एरोमेटिक अमीनो एसिड में कौन कौन आते हैं, फिनाइलएलानिन आता है, टायरोसिन आता है और ट्रिप्टोफैन आता है। और ये इसके स्ट्रक्चर है। देखो आगे देखते हैं अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड। अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड में एक आता है सिराइन और दूसरा आता है थ्रियोनिन। ये दो स्ट्रक्चर हैं। और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में सिस्टीन और मिथियोनिन, ये दो आते हैं। और सल्फर कंटेनिंग हो गया। अब एसिटिक अमीनो एसिड में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दो आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक अमीनो एसिड में लाइसिन आता है, आर्जिनिन आता है और हिस्टीडीन आता है। तो इसमें जो मोस्ट बेसिक होता है वो आर्जिनिन होता है, क्योंकि इसमें ग्वानिडिन टाइप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए, और एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड में आता है ग्लूटामिन और एक आता है एस्पार्जिन। तो इतने को याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण जो स्लाइड है वो है ये वाला, एसेंशियल नेम ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। एक बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम पूछ लेता है। तो इसका जो ट्रिक है वो होता है पीवीटी टीम हॉल। पीवीटी टीम हॉल, फिनाइलएलानिन, वी फॉर वेलिन, टी फॉर थ्रियोनिन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एम फॉर मिथियोनिन, H फॉर हिस्टीडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसीन और L फॉर लाइसिन। ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और इनकी संख्या होती है 10। ये 10 जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट में आता है। तो एक बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो इतने को हमको ध्यान में रखना है। जो अमीनो एसिड है उनके नाम, कौन एरोमेटिक, कौन अल्कोहल कंटेनिंग है, कौन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, कौन एसिटिक अमीनो एसिड है और कौन बेसिक अमीनो एसिड है और कौन एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। इनके नाम और स्ट्रक्चर हमको पता होने चाहिए। तो चलिए, इतना जानने के बाद हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन जो है पहला ही क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन किस प्रकार का होता है? ग्लाइसिन जो होता है यह एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। ये सिंपलेस्ट होता है, HNH2 और COOH। ये होता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं।
चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, नहीं होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। टायरोसिन, टायरोसिन जो होता है ये हमारा एरोमेटिक प्रकार का होता है। मिथियोनिन जो है सल्फर कंटेनिंग होता है, और लाइसिन जो होता है वो बेसिक अमीनो एसिड के लिस्ट में आता है। तो देख लो पी का तीसरा कहाँ पर है, पी का तीसरा, बी कट गया, डी कट गया, या तो सी या तो ए। पी का तीसरा, क्यू का पहला, क्यू का पहला, तो यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, अमीनो एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों होता है? अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ए ज्यूटर आयन इन सॉलिड स्टेट। यस, ज्यूटर आयन का ये जो है फॉर्मेशन करते हैं। और किस प्रकार से ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं? ये ज्यूटर आयन बोलने से ये होता है, जैसे यहाँ पर NH2 ग्रुप होता है, यहाँ पर COH ग्रुप होता है, और यहाँ पर कुछ भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको छोड़ो। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ज्यूटर आयन फॉर्मेशन में जो यहाँ पे NH2 है वो NH3 प्लस हो जाता है, और यहाँ पर ये COO माइनस आयन होता है, इसी को हम लोग ज्यूटर आयन बोल देते हैं। और ये जो है करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। यहाँ पर ए पर एप्पल होगा, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है, एक एमीन NH2 ग्रुप और दूसरा COOH ग्रुप, एक एसिड ग्रुप और एक एमीन ग्रुप होता है। और ग्लाइसिन डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जी हाँ, एसिमेट्रिक कार्बन एटम ये कंटेन नहीं करता, मतलब यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, दो ग्रुप यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। तो इसीलिए ये दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो ए फॉर एप्पल ये हो जाएगा। क्लियर है? मतलब दोनों करेक्ट है, ए एंड आर बोथ जो है करेक्ट है यहाँ पर, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो, ये भी असर्शन है, रीजन है। लाइसिन इज मोर बेसिक देन एलानिन, और लाइसिन कंटेन्स 2 अमीनो एसिड ग्रुप। तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो ए एंड आर दोनों जो है यहाँ पर करेक्ट है, और ये आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है, करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है दोस्तों। ठीक है, ये याद में रखिएगा, ये सब आपको स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिल जाएंगे जो पहले ही स्लाइड में आपको दिखाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? अभी मैंने बताया ग्लाइसिन, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। विच पेयर कंटेन्स सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में कौन कौन आते हैं? अभी मैंने आपको बताया था मिथियोनिन और सिस्टीन, ये दोनों जो हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आते हैं। नाम और स्ट्रक्चर दोनों पता होने चाहिए, जब तक नाम और स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा दोस्तों, याद रखिएगा। एक टेट्रापेप्टाइड कंटेंस, टेट्रापेप्टाइड कंटेंस मतलब 4 अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं, आपस में जुड़ेंगे, किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ेंगे। तो जब 4 टेट्रा मतलब 4 अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो वहां पर टोटल पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? ये टोटल पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? देखो, जब भी 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो वहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जब भी 3 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो वहां पर 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जब भी 4 अमीनो एसिड जुड़ेंगे वहां पर 3 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी फॉर जो है बॉल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अमीनो एसिड्स। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम समझते हैं। जब भी देखो पीएच का मान आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पी के बराबर होता है तो वहां पर जो है मूवमेंट जो है न, तो देखो एनोड में होता है पॉजिटिव चार्ज, एनोड में होता है पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड में पॉजिटिव
और कैथोड में होता है नेगेटिव चार्ज। जब pH का मान Pi के बराबर होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होता है, उस समय इसको मान लो आप 7 मान लो 7, तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर नो मूवमेंट होता है। क्या होता है हमारा? नो मूवमेंट, किसी भी तरफ का मूवमेंट नहीं होता। मतलब जो अमीनो एसिड है ना तो एनोड की तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ, और ना ही कैथोड की तरफ मूव करता है, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता। और जब pH का मान जो है हाई होता है Pi से, मतलब यहाँ पे यदि pH का मान 2, 3 इस प्रकार से होगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अधिक होगा OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से। तो जब H प्लस आयन अधिक होगा तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर NH3 प्लस का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा NH3 प्लस। एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप तो रिएक्ट नहीं करेगा एसिडिक कंडीशन में, हाइड्रोजन अधिक रहेंगे तो हाइड्रोजन जोड़ेगा NH2 से और NH3 प्लस का फॉर्मेशन करेगा। जब NH3 प्लस का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। मतलब ये जो है कैथोड की तरफ मूव करता है, कैथोड की ओर मूव करता है। और जब जो है pH का मान लेस होता है, मतलब Pi का मान ग्रेटर होता है, लेकिन मतलब pH का मान 12, 13 हो जाएगा तो वहाँ पर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अधिक रहेगा। अब जब OH माइनस का कंसंट्रेशन अधिक रहेगा तो वहाँ पे COO माइनस आयन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे ये एनोड की तरफ मूव करेगा। तो याद रखिएगा, जब pH का मान Pi हो तो 7, pH यदि 7 हो तो मूवमेंट, नो मूवमेंट होता है। pH का मान जो है यहाँ पर उल्टा कर दिया क्या जी, उल्टा हो गया ये वाला। pH का मान कम होगा, ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार कर लेना। क्लियर है? इसको भी थोड़ा सा सुधार कर लेना, ये इधर हो जाएगा, ये इधर का हो जाएगा। थोड़ा सा उल्टा कर लिया तो चलेगा, आप लोग समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे देखते हैं। द पर्पल कलर इन नीन हाइड्रेन टेस्ट इज ड्यू टू रिएक्शन विथ कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या सल्फर एटम। देखो, द पर्पल कलर इन नीन हाइड्रेन टेस्ट इज ड्यू टू रिएक्शन विथ अमीनो ग्रुप के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अमीनो एसिड विथ 2 किरल कार्बन्स कैन हैव मैक्सिमम स्टीरियोआइसोमर्स। मैक्सिमम स्टीरियोआइसोमर्स 2 किरल सेंटर है तो इसका फार्मूला होता है 2 का पावर n, तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 इसका आंसर हो जाएगा। यदि 4 इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये फार्मूला में डायरेक्ट हमको वैल्यू रखनी थी तो हमारा आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। तो प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जी हाँ, सही है जी, सही है। पेप्टाइड बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जी हाँ, सही है। रेजोनेंस होता है, पेप्टाइड बॉन्ड में रेजोनेंस होता है, ये भी आप रखिएगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ऑल अमीनो एसिड्स आर एसिटिक, ये गलत होगा। और ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स चुनना था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। द प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन अमीनो एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल। देखो, अमीनो एसिड यहाँ पे कुछ भी ग्रुप हो, CH2 COH और यहाँ पर NH2, जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एस्टर का। एस्टर का मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR, ये हो गया हमारा एस्टर। इसका फॉर्मेशन होता है एस्टर का। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्टर फॉर्मेशन होता है दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग द अमीनो एसिड हैविंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप इज। सेकेंडरी अमीनो ग्रुप ये होता है प्रोलीन, ये होता है हमारा प्रोलीन। यहाँ पे जो है इम्यूनो ग्रुप होता है, ठीक है। अल्फा
इम्यूनो ग्रुप पाया जाता है यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोलिन। इसको सेकेंडरी इम्यूनो ग्रुप भी बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यूनो ग्रुप। मैंने नोट्स में जो पहले ही स्लाइड में दिखाया था उस वहाँ पे क्लियर मेंशन है ये चीज़, तो प्रोलिन हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमीनो एसिड एब्जॉर्ब यूवी लाइट स्ट्रांगली? ये होगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंडोल रिंग होता है। क्या रिंग होता है? इंडोल रिंग। एरोमेटिक रिंग पाया जाता है यहाँ पर, सीधा सीधा एरोमेटिक रिंग पाया जाता है। और एरोमेटिक रिंग के कारण ये जब यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी यहाँ पर एब्जॉर्ब ट्रांजिशन होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 280 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो ये हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा अरिहंत के बुक का 2024 का क्वेश्चन है। ये 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में आया था। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। कोआगुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज ऑफ, हीटिंग करने पर एग का जब हीटिंग करते हैं, जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर कोआगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग? व्हाइल ऑन बॉइलिंग है ये, व्हाइल ऑन बॉइलिंग। तो जब बॉइल करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट? इंटैक्ट मतलब अनचेंज। इंटैक्ट मतलब क्या होता है? अनचेंज होता है। इंटैक्ट मतलब अनचेंज होता है। और होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है अनइफेक्टेड होता है। हीट जब देते हैं तो उससे इफेक्ट अनइफेक्टेड होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे होता है प्राइमरी, बी फॉर बॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड गिवन बिलो इज। देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, स्टार्टिंग NH2 ग्रुप से हुआ है। ये एक बड़ा स्ट्रक्चर दिया है। ये बड़ा स्ट्रक्चर कई सारे अमीनो अम्ल आपस में मिले हैं और ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखो इधर जब NH2 ग्रुप है तो इधर जो है COH ग्रुप लास्ट होगा। यहाँ पे NH ग्रुप है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप लास्ट होगा। क्योंकि आप जानते हैं एक सिरा में NH और C डबल बॉन्ड O, इसी को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे तोड़ेगा और यह पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। तो जब हम देखेंगे स्ट्रक्चर को गौर से तो देखो कार्बन कार्बन और 2 Me ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है जी? कार्बन कार्बन 2 Me ग्रुप। इधर तो NH2, इधर COH। ये कौन सा ग्रुप है? इसको हम लोग वेलिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेलिन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो वेलिन का है। फिर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कार्बन कार्बन OH, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और यहाँ पे OH CH2OH, इसको बोलते हैं सिराइन। कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये सिराइन। और ये होगा थ्रियोनिन। ये जो लास्ट होगा वो थ्रियोनिन का है, THR इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको स्ट्रक्चर और नेम दोनों ही बताया है, स्लाइड के रूप में दिखाया है। मेरे नोट्स को इसी में ऐड किया है तो इसको जरूर देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। और आगे जो है हमारा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इज अमंग द गिवन लिस्ट अमीनो एसिड इज। देखो ये कुछ अमीनो एसिड दिए हैं, उनमें से हमको एसेंशियल अमीनो एसिड्स को छांटना है। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स में जो मैंने आपको ट्रिक बताया था वो कौन सा ट्रिक था जी? मैंने लास्ट में बताया था PVT TIMHALL। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो हमको दिखाई देगा। यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड्स
तो यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कौन कौन होंगे, फिनाइल एनालिन हो जाएगा, आर्जिनिन हो जाएगा, हिस्टिडीन हो जाएगा। हिस्टिडीन के बाद और क्या क्या है हमारा, वेलिन हो जाएगा, वेलिन भी है हमारा 1 2 3। उसके बाद वेलिन, यस वेलिन भी है हमारा, तो वेलिन भी हो जाएगा हमारा। तो देख लो यहाँ पे वेलिन भी हो जाएगा, ठीक है। ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं एसेंशियल अमीनो एसिड इस लिस्ट में, 4। कितने हैं, 4। एस्पार्टिक एसिड और सिस्टीन तो है नहीं, हाँ जी हाँ, एस्पार्टिक एसिड और सिस्टीन है नहीं, तो उसको रहने दो। तो 4 अमीनो एसिड्स हो जाएंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, ये तो मस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको पता होना चाहिए। और ये जो है हमारा कहाँ से पूछा गया है जी, ये एंजाइम से पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखो सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये होता है इन्वर्टेज एंजाइम। तो ए का हो जाएगा हमारा तीसरा। बी यदि आप देखेंगे ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ये हमारा जाइमेज एंजाइम, और जाइमेज एंजाइम ये पहले नंबर पे है, बी का हो जाएगा पहला। और जो है प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदलता है, तो डी का हो जाएगा दूसरा, डी का हो जाएगा दूसरा। तो कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन जी, ये ऑप्शन नंबर डी। तो डी फॉर डॉग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एस्टर टेस्ट जो है वो यहाँ पे देखो, फिर मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है। एस्टर का जो एस्टर टेस्ट है वो एसिड ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एसिटिक अमीनो एसिड को हमको पहचानना है। जब हम एसिटिक अमीनो एसिड देखेंगे यहाँ पर, तो ए का हो जाएगा क्यू, ए का हो जाएगा क्यू, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अब कैसे देखो, जो कार्बिल अमीन टेस्ट होता है, ये कार्बिल अमीन टेस्ट होता है NH2 ग्रुप के प्रेजेंस के लिए ये टेस्ट होता है। और थैलिन डाई, जो थैलिन डाई टेस्ट है, थैलिन डाई टेस्ट ये हमारा फिनोलिक ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए है। तो फिनोलिक ग्रुप कहाँ पर पाया जाता है जी, टायरोसिन होता है। फिनोलिक ग्रुप कौन होता है, टायरोसिन। तो सी का पी हो जाएगा, और ए का हो जाएगा क्यू, और बी का हो जाएगा हमारा एस, सिराइन। क्लियर है। तो डी फॉर डॉग ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चन किया वो सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। और यदि ये क्वेश्चन बैंक आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो हम जो है आज यहाँ पर लेक्चर को फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में है जो है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एक एक टॉपिक वाइज जो है सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर क्लियर करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।